नहीं नहीं, एक बात मैं टोकना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस बात पे टोकना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपने ये बोला कि ये वाला फैक्ट कि मतलब मेरा दोस्त मेरा फैमिली को बचाएगा, मेरी हेल्प करेगा, आपने भी वो एक वर्ड यूज किया, अगर अगर उसने किया तो ठीक है। वो अगर जो वर्ड है इसीलिए आपने यूज किया क्योंकि आप खुद श्योर नहीं है उस चीज पे, उसके बाद हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो मेरे को आप लोग बताइए, आप लोग दोनों में से जो मेरे को बता सकता है, क्या? फ्रेंड्स और फैमिली पहले कौन आना चाहिए और क्यों? फ्रेंड्स आना चाहिए, फ्रेंड्स। यस मैं सर आपसे आपसे सर नहीं सर, आपके तरफ आते हैं। पहले मेरे को सर ये बता दीजिए, फ्रेंड्स आपने बोला फ्रेंड्स पहले आना चाहिए। मान लीजिए आप सर एक ऐसे सिचुएशन पे हैं, ठीक है, आप एक खाई से नीचे गिर रहे हैं, आप एक खाई से नीचे गिर रहे हैं, ऊंचाई से आप नीचे गिर रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, जी आप और आपके बेस्ट फ्रेंड दोनों हैं एक साथ, जी ठीक है, आप खाई से नीचे गिर रहे हैं, वो भी गिर रहा है आपके साथ, आपके पास ऑप्शन है या तो आप खुद को बचा सकते हैं या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को, आप किसको बचाएं? देखो, पहले तो वो जो खाई में हम लोग गिर रहे हैं, वो खाई कितना गहरा है, बहुत गहरा है, नीचे गिरते ही मौत हो जाएगा। तो उसमें एक ही बात होना चाहिए, अपना दोस्त को पहले देखता हूँ वो ऊपर है कि मेरे नीचे है। अगर नीचे है तो और कोई तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन खाई में पानी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, नीचे गिरते ही मौत है बस। देखो, किसको आप बचाएंगे? नहीं नहीं, बचा है क्या? मैं भी ऊपर हूँ, वो भी ऊपर है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप या तो खुद को बचा सकते हैं या फिर उसको बचा सकते हैं। नहीं नहीं, खुद को बचाने का कोई पेड़ वगैरह, कोई रस्सी वगैरह हाथ में लग जाए। भगवान ने दिया है, भगवान आए स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने बोला या तो खुद बच या फिर मैं इसको बचाऊंगा। आपके हाथ में दिया गया है सिलेक्शन। अभी एक बात है, फैमिली आपका भी है, आपका भी फैमिली आपके बिना अधूरा है, उसका भी फैमिली है, उसका भी फैमिली उसके बिना अधूरा है। दोनों में से अगर कोई गया तो उसका ही फैमिली का जिम्मेदारी कौन लेगा? यस। देखो, फैमिली का बात आता है, जब फैमिली सबका अपना अपना होता है। हम लोग क्या, हम लोग दोस्त को, मैं पहले क्यों दोस्त बोला, क्योंकि दोस्त को सब कुछ पता है। जो दोस्त होता है वो सब कुछ पता है। और जैसे वो बोलते हैं ना, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। और दोस्ती से बड़ा जो क्या कहते हैं, अगर हम दिल का रिश्ता बाद में सोचे, दोस्ती का रिश्ता अलग सा सोचे, लेकिन जो ब्लड रिलेशन होता है और ब्लड रिलेशंस कुछ काम का नहीं बचता है, क्योंकि ब्लड रिलेशंस बाद में आता है, पहले दिल का रिश्ता आता है, और दिल का रिश्ता दोस्तों से होता है। इसलिए दोस्ती का, हाँ, शायद ही कुछ समय के लिए भगवान अगर सामने खड़ा है, बोला तू बचना चाहता है कि तेरा दोस्त को बचाना चाहता है, एक ही तेरे पास ऑप्शन है। मेरा हिसाब से दोस्त को ही बचाना चाहिए, कि दोस्त रहने से ही मेरा घर बार चल सकता है। मैं बचूं या ना बचूं, दोस्त, अपना जो दोस्त लोग होते हैं, दोस्ती से वो बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा दोस्त निकल जाते हैं कि अपना मतलब के हिसाब से वो लोग चलते हैं। अभी आता हूँ दूसरे पॉइंट। अच्छा, आपने सिलेक्ट कर लिया, सुनिए जरा, आप ध्यान से सुनिए, आपने सिलेक्ट कर लिया आपको अपना दोस्त को बचाना है, आपको मर जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके बाद वो आपका फैमिली का केयर रख लेगा, जो उनको चाहिए पालन पोषण के लिए वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अभी भगवान ने सेम क्वेश्चन टाइम आपके लिए रोक के उसको भी पूछो, ठीक है, तू खुद बचना चाहता है या फिर तेरे दोस्त को बचाना चाहता है, दोनों में से कोई एक ही बचेगा। उसने खुद को सिलेक्ट किया है, ये बात अभी आपको पता चल गया। अभी आपका ऑप्शन बदलेगा या फिर सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। इसलिए सेम रहेगा। अरे वो खुद ही बचेगा तो मेरा फैमिली को कम से कम संभाल सकता है ना। कैसे? वो आपने संभाले कि नहीं संभाले वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा उतना, उसका ऊपर उतना भरोसा है कि वो मेरा फैमिली को संभाल सकता है। मेरा कम से कम तो थोड़ा बहुत तो, हाँ, ऐसा है कि अपना फैमिली जो होता है वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। हाँ, उसमें बहुत लंबा बात छेड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका ऊपर मेरा जितना भरोसा है, दोस्ती से ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। दोस्त की तरह रहना चाहिए, और इतना दोस्ती होना चाहिए,
हज़ारों दोस्त की ज़रूरत नहीं, एक दोस्त अगर तुमको काफ़ी लगे, अगर आपको काफ़ी लग रहा है तो वही दोस्त को आपको अपनाना चाहिए। अगर वो अपनाना नहीं चाहता है तो अलग बात, लेकिन अपना ख्याल तो रखना कि ये मेरा अच्छा दोस्त है जो हेल्प कर सके। लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये बात गलत है, जैसे क्योंकि अगर एक जस्ट इम्पोर्टेंट सोच लीजिए, मतलब ये इसका भी मतलब हर चीज़ का दो पहलू समझते हैं। एक पार्ट नेगेटिव पार्ट भी, पॉजिटिव पार्ट भी सोचते ठीक है। हैं। आप एज ए फ्रेंड उसका सोचते हैं कि वो मेरा फैमिली को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, वो ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, या फिर कुछ भी हो तो उसका वो हेल्प करेगा, वो सिर्फ चीज़ में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन अगर उस चीज़ का हम लोग नेगेटिव भी देख लें, क्योंकि आपने आपके टाइम पे अगर जब भगवान ने आपको पूछा कि आप किसको बचाना चाहेंगे, आपने आपके दोस्त को सिलेक्ट किया है। लेकिन उसी जगह पे जब आपको आपके दोस्त को पूछा गया तो आपने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं खुद को बचाना चाहता हूँ। तो अगर ये भी तो हो सकता है एक नेगेटिव पॉइंट कि उसने बचाया ही नहीं, उसने खुद को ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा समझा। क्योंकि एक टाइम की बात होता है कि मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि वो मदद नहीं करेगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा, ये कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहा हूँ या फिर कंप्लीटली मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर वो चीज़ कि हो सकता है वो टाइम की बात है, मतलब एक टाइम है जब उसके पास पैसा है, सब कुछ है, उसके पास टाइम भी है, मैनेजमेंट करने के लिए सब कुछ है, उतना दिमाग है उसके पास, तो वो मैनेज करने के लिए हर किसी इंसान के पास ये चीज़ नहीं होता है। जैसे कि अगर आपके पास अभी वो मैनेजमेंट पावर है, वो स्किल्स है कि आप मतलब खुद के फैमिली के अलावा तो किसी दूसरे फैमिली को भी मैनेज कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम आ सकता है, उसको प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि आ सकता है जो वो मेरा जिम्मेदारी ले लिया, आप खुद का ऐसे है, मेरा नज़र में आया है कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में कि दोस्ती के लिए जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो अगर वो ऐसा है तो उसको पहले जैसे कि खुद का कमिट जो वो क्या है कमिटेड हो गया ना पहले, इसीलिए तो खुद को बचा लिया। अगर पॉजिटिव थिंकिंग से हम लोग देखें, पॉजिटिव थिंकिंग से हम लोग देखें कि वो कमिटेड हो गया कि मेरा दोस्त तो मरने ही वाला है, क्योंकि वो ऊपर वो मैं तो थोड़ा बहुत नीचे आ गया हूँ। ऊपर नीचे छोड़ दीजिए। नहीं, एक बात मैं टोकना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस बात पे टोकना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपने ये बोला कि ये वाला फैक्ट कि मतलब मेरा दोस्त मेरे को मेरा फैमिली को बचाएगा, फिर हेल्प करेगा, आपने भी वो एक वर्ड यूज़ किया, अगर उसने किया तो ठीक है। वो अगर जो वर्ड है इसीलिए आपने यूज़ किया क्योंकि आप खुद श्योर नहीं है उस चीज़ पे, नहीं उसके बाद हेल्प करेगा या नहीं करेगा। मैं शेयर था इसीलिए तो बोला, नहीं तो मैं खुद को बचा लेता, उसके लिए मैं कम से कम डेडिकेट तो हो जाता। नहीं ना, अगर आप श्योर होते तो आप वो अगर वाला वर्ड यूज ही नहीं करते, अगर श्योर ही होते 100%। उसमें हर आदमी का पर्सनली इंटेंशन रहता है, उसका घरबार भी रहता है। अच्छा, ये इस बात में हम लोग थोड़ा दूसरा टॉपिक में आता है। दूसरा टॉपिक मतलब वो तो खुद बच लिया, मुझे तो मन ने छोड़ दिया। उसके बाद उसने क्या किया, तो वो अपना घर में आया और बीवी को बोला, अरे पता है आज हम लोग दोनों गिर गए, मैं भगवान के दया से बच गया लेकिन मेरा दोस्त मर गया। तो बीवी ने पूछा कैसे मरा? अब मर गया, मैं भी मरने वाला था, तो भगवान मेरे सामने खड़ा होकर बोले कि तू बचना चाहता है या तेरा दोस्त को बचना चाहता है? तो मैं फटाक से बोल पड़ा कि मेरा तुम लोगों का ख्याल आया, तो मैं बोल पड़ा कि मैं ही बचना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपना दोस्त को मरने दिया और मैं खुद ही बच गया। तो बीवी ने बोला कि ऐसा क्यों किया, तुम ही मर जाते, तुम्हारे दोस्त को बचने दिया। ऐसा बीवी ऐसा कभी नहीं बोलता, नहीं वो नहीं सब ठीक बोल रहे हैं, बीबी ऐसा कभी नहीं कभी नहीं बोलता। कौन आज का डेट में हम लोग देखे, आज का डेट में कोई अपना जो पहचान है ना, वो पहचान नहीं गंवाना चाहता है। कोई भी और अपना पहचान नहीं गंवाना चाहती है। उसने अपना हस्बैंड को पूछा कि देखो तो तुम्हारा दोस्त तो मर गया, तो वो अभी क्या करेगी, जो तुम्हारा दोस्त का बीवी? वो बोला क्या करेगी, जो इसका मन में है, जिसका वो कुछ तो कुछ सोचेगी ना, तो हम लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं उसको। तब भी आप लोगों को पता होगा, एक औरत का सबसे बड़ा दुश्मन और एक औरत ही होती है।
यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहता हूँ। ये भी रोकना चाहिए। रुक एक सेकंड। अपन नहीं 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 सर, वो उस चीज़ के लिए नहीं, थोड़ा सा हम लोग पॉज लेते हैं। मेरा कहना है एक औरत का और एक औरत दुश्मन रहते हैं। क्यों रहते हैं? दुश्मन जो रहते हैं क्यों रहते हैं? देखो, सास भी एक औरत है, बहू भी एक औरत है। तो सास को बहू को समझना चाहिए और बहू को भी सास को समझना चाहिए। लेकिन आज तक देख लो, कोई ऐसा फैमिली नहीं मिलेगा जो कि सास औरत को मतलब सास उसका मतलब बहू को नहीं समझती है और बहू भी अपना सास को नहीं समझती है। अगर ऐसा रहता तो अपना जो भारत है कम से कम अच्छा पोजीशन में रहता, कम से कम फैमिली डाइवर्सन में नहीं जाता। ये चीज़ है सर, कोई भी अपना गलती स्वीकार नहीं करना चाहता। ठीक है, हर किसी को ऐसा लगता है अगर उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगी, उसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा बोलूँगी, नहीं तो नहीं ऐसा है। ये चीज़ हर एक में है। लेकिन हम लोग फिर से टॉपिक में आ जाते हैं। ठीक है, अभी सर आपके पास दो ऑप्शन, ठीक है। भगवान ने आपको बता दिया कि आपके दोस्त ने तो खुद को बचाने का ये लिया है, तो भगवान अभी बोल रहे हैं, भगवान खुद आपसे बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर मेरे को भरोसा है, अगर तुम बच जाते हो तो तुम अच्छे इंसान हो, तुम उसका फैमिली का केयर ले लो, उसका बच्चा को पढ़ाओगे, उनका जो भी है जिम्मेदारी खाने का पीने का वो तुम ले सकते हो। लेकिन वो जो खुद बोल रहा है कि मैं खुद बचूंगा, वो तो खुद के लिए ही जी रहा है। इस बात का कोई गारंटी नहीं है वो जाके अपने घर में बोलेगा कि आज क्या क्या हुआ है बोल के, उसको शर्म आएगा अगर वो बच जाता है तो। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अभी भगवान आपको फिर से एक बार ऑप्शन दे रहे हैं, तुम सोच लो ठीक से, तुम बच के उसका फैमिली को बचाना चाहते हो या फिर तुम इस बात का 50-50 रिस्क लेना चाहते हो कि वो तुम्हारा फैमिली का केयर करेगा या फिर जो कुर्बानी तुमने दी है उसके लिए उसका कोई कदर भी करेगा। ये कलयुग है। अभी आपका क्या रिएक्शन है? कलयुग तो है बहुत, मतलब उसमें देखो मैं इसमें आ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जब वो ये जो महाभारत शुरू होने वाला है, महाभारत शुरू होने वाला है तो अर्जुन का पक्ष में अपना भगवान जी थे, महाराज श्री कृष्ण जी। तो उन्होंने अर्जुन को पूछा, अरे देखो तुम्हारा सब दुश्मन लोग सामने है और इन्हीं लोगों को तुमको मारना पड़ेगा। तो अर्जुन जो है वो उसका दिमाग थोड़ा है अलग, भाई से थोड़ा तेज दिमाग है उसका। और वो जो मतलब जैसे आज तक में हम लोग क्या बोलते हैं कि डिग्रीधारी, वो धनुष विद्या में वो डिग्रीधारी था और इतना था कि उसके पास कोई मतलब कोई चैलेंज करने नहीं आता है। तो क्या हुआ, तो उसने इमोशन में आ गया। इमोशन में आके बोला कि ये जो सामने जो वो सब खड़ा है वो हमारा तो सब संबंधी है, मतलब कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई चाचा का लड़का है, कोई मेरा दादू है, ये सब तो है सामने। तो मैं वाला उनको कैसे मार सकता हूँ? मैं कैसे मार सकता हूँ? बोला क्यों नहीं मार सकते? तो उसने अपना धनुष फेंक दिया, बोला कि मुझसे ये काम नहीं होगा, चाहे बोला वो जो भी है चक्कर वो सब जाने दो, मुझे छोड़ो बस, ये सब मुझे नहीं करना है। फिर महाराज श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने ऐसे अपना धनुष क्यों फेंक दिया? तो अर्जुन ने बोला देखो भाई, तुम तो मेरे भगवान हो, तुम्हारा जितना भी आज तक आप लोगों ने बोला है मैं सब कुछ सुनते आया हूँ और मुझे परफेक्टली आप लोग गाइड करते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन आज क्यों मेरा मन बोल रहा है कि ये जो सामने जो है ये लोगों को अगर मैं मार दूँ तो ये जो बात है उसको क्या बोला जाता है, वो सादा चलो। तो मेरे हिसाब से
वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, तो मुझे माफ़ करो और यहीं पे सब कुछ ख़त्म करो और मुझे जाने दो। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाया कि संसार कैसा चलता है, कौन कौन होने से संसार चलता है, तो उसमें सब जो के बारे में बताए वो तो आपको भी पता होगा। अगर आपने गीता भागवत पढ़ा है तो वो आपको पता होगा। इसीलिए जो दोस्त है अगर उसको पता चलता है इस बारे में तो वो उसको मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ भी दिया तो उसको अपना तरीका से ट्रीटमेंट करेगा जो कि समाज में नहीं चाहेंगे। उसका नाम दूसरा रहेगा, उसका नाम दूसरा रहेगा। चाहे मैं ना रहूं या वो ना रहे, मैं उसका घर में आता हूँ या वो मेरे घर में आए, वो रिलेशनशिप दुनिया नाम दूसरा तरीका से दे देगा। ये तो पॉइंट है। तो मैं उस हिसाब से बात नहीं कर रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि केयरिंग इन द सेंस बच्चा लोग का पढ़ाई, वो तो होता रहेगा, बच्चा लोग का शादी, वो तो हो जाएगा। फैमिली का ये वो, ऐसे कैसे हो जाए? एक डिफरेंस होता है एक घर का एक मुखिया जिंदा होने। सुनो, वो खुद ही अपने आप को इतना डबल पावर करेगा कि अगर वो करना चाहता है तो अगर मैं बोल दिया कि भाई मैं तो बचूंगा नहीं नीचे, मैं तो चला गया, वो तो ऊपर में रह गया। अब ऊपर में वो बच के आया, घर में भगवान जी ने मुझे बचा लिया और घर में बीवी का साथ पार्टी कर लिया। तो बीवी ने बोला कि चलो तुम बच के आए हो तो आस पड़ोस में थोड़ा मिठाई वगैरह बांट देते हैं, जिंदा तो सही हो ना। तो तुम्हारा दोस्त का जाने दो, डूब मरने दो ना, उसका क्या करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे इतना खातिरदारी करना ही है दोस्त का तो तुम्हें इतना करना चाहिए कि उसका थोड़ा ख्याल रख दो। अब ख्याल रखते रखते उसका बीवी के साथ उसका कुछ चक्कर हो गया तो उसका क्या हुआ। आजकल के टाइम में तो यही होने वाला है। यही होने वाला है। मैं इस बात पे यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक तब से चल रहा है, हम लोग जिस मुद्दे पे हम लोग बात एक सेकंड आप रुक जाइए थोड़ा सा। आप मेरे को ये बताइए, सेम सिचुएशन में आप पे डालता हूँ मैं, ठीक है, आप क्या करोगे? मेरे सिचुएशन में मैं ना ही फ्रेंड को सिलेक्ट करूँगा ना ही मेरे फैमिली को। अच्छा, ये ऑप्टिमिस्टिक। मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने इसीलिए ये सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें 3-4 पहलू और भी निकलते हैं इसके साथ साथ। क्योंकि सर ने जैसे बोला कि उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि सर ने उसका भी मतलब उसके दोस्त की बीवी के हिसाब से वो सोचा, ठीक है। अगर मतलब इमोशन हर किसी का सेम होता है, चाहे उस सर का बीवी का हो या फिर उनके दोस्त का बीवी का हो, इमोशन दोनों का सेम होता है। अगर उनके बीवी का ये रिएक्शन है, मतलब उनके दोस्त का बीवी का रिएक्शन ये है कि मेरे हस्बैंड मर गए, अभी मैं क्या करूँगा, मैं तो अभी ऐसे होगी, या फिर सेम रिएक्शन इनकी बीवी का भी होगा, तो खुद के बारे में भी तो सोचना चाहिए। खुद की बीवी के बारे में एटलीस्ट खुद के बारे में वो नहीं सोचा तो खुद की बीवी के बारे में, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो मतलब खुद के जो बीवी हैं या फिर उनके जो बीवी हैं तो उनका अपना अपना है, ठीक है। तो अगर वैसे उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है कि मैं उनको बचा के ये करूँगा फिर या फिर मैं खुद को बचा के ये करूँगा, तो ये सिचुएशन में दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर भगवान ने अगर ऑप्शन दिया है कि खुद को बचाना है या फिर दोस्त को बचाना है, तो फिर मैं ये उनको मेरे मतलब मैं भगवान को मैं ये मेरे तरफ से प्रार्थना करूँगा कि अगर आप ये भी ऑप्शन दे दे कि हम दोनों को मार दे, ठीक है, वर तो वैसे भी रहे, दोनों को मार दे, दोनों एक दूसरे के जितने भी फैमिली है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। भगवान नहीं मानते फिर तो अगर भगवान बोलेगा नहीं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मैं दोनों को तो अनाथ नहीं कर सकता। भगवान सुनो, भगवान तो बोल दिया, ऑफर दे दिया। हाँ, अगर दोस्त के भी बचाओ और हमें भी बचा दो, क्योंकि आगे ये सब होने वाला है। अगर होने वाला है तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो? बचा लो दो दोस्त को, ज़िंदगी में शांत में रहेंगे, हंसे खुशी रहेंगे। ऐसे ही तो अगर मार देते हो तो दोनों संसार जाएगा,
और बीवी बच्चे सब भूखा मरेंगे। बीवी अपना क्या करेगा वो तो भगवान जाने, और जो होगा सो होगा। लास्ट में क्या जो पोजीशन रहेगा, लास्ट में क्या पोजीशन रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। जो इज्जत नाम का चीज़ था वो भी नहीं रहेगा। अच्छा, व्हाट यू से? मैं तो खुद को ही बचाऊँ। नहीं नहीं, खुद को ही तो बचाना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास वैलिड रीज़न है। ठीक है, एक सबसे पहला चीज़ मैंने खुद को सिलेक्ट किया। भगवान के नज़र में मैं गिर गया, खुद के नज़र में तो मैं गिर गया कि वो अच्छा इंसान हो सकता था, वो अच्छा ये कर सकता था। मैं खुद के नज़र में गिर गया, ठीक है। मैंने उसको मार दिया, मैं जिंदा हूँ उसके ज़िंदगी के बदले। जिंदगी तो मजा तो ले सकता हूँ। मज़ा का बात नहीं है इसमें, नहीं हम मज़ा इन द सेंस, आप ऐसा नहीं तो आप तो डेली तो नहीं रोने वाले। आपके अगर कल घर में कोई मर भी जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन तक उसका शोक अच्छा से मनाओगे। उसके बाद एक पॉइंट पे, मतलब दिन के 1 घंटे या फिर 3 घंटे 4 घंटे उस आदमी के लिए आप सोचोगे। धीरे 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 ये कम होता जाता है, यही नियम है संसार का। धीरे धीरे इंसान को भुला दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का मेरे को ज़िंदगी भर तक अफसोस रहेगा। एटलीस्ट एक मोमेंट में, मैं एक दिन में एक मोमेंट तो एटलीस्ट मेरा ऐसा आएगा, या फिर अगर मान लीजिए मैं 1 महीना 2 महीना उसके बारे में सोचा ही नहीं, कुछ ना कुछ मेरे इर्द गिर्द ऐसा होता रहेगा जो मेरा दिमाग मेरे को बोलेगा कि तूने ऐसा किया है, ठीक है। मैं खुद के साथ साथ मेरे से इतना बन पाएगा दूर से रह के उसका फैमिली को देखूँ, ठीक, क्योंकि मेरे अंदर गिल्ट है। उसका पापा से उसका बेटा छीना, उसका माँ से उसका लाडला छीना है, मेरे अंदर एक गिल्ट हमेशा रहेगा, ठीक है। मैं और कुछ करूँ ना करूँ, आगे कुछ हो ना हो, इस गिल्ट, ये जो गिल्ट मेरे अंदर है, इसी से मैं उसका फैमिली का देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को इतना सामने वाले पे भरोसा नहीं है, ये तो पॉइंट का बात। किसी किसी इंसान में सर इतना सा भी कंपैशन नहीं होता है। आप देख रहे होंगे एक चीज़, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया, हम लोग के पेरेंट्स के कितने दोस्त हैं आज तक, उनके साथ कितने दोस्त हैं? आपने अपनी मम्मी को कभी देखा है किसी फ्रेंड से बात करते हुए, कैसी है, क्या कर रही है, ज़िंदगी के साथ चल रहा है? आपने अपने पापा के बारे में कभी सुना है पापा आज किसी दोस्त के साथ आज घूमने गए हैं बोल के? अभी हम लोग जैसे घूम रहे हैं, जैसे यूथ लोग अपने दोस्त को सब कुछ मानते हैं, कोई कोई अपने फैमिली वालों से झगड़ा भी कर लेते हैं कि वो ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, तुम ये नहीं है वो नहीं। कोई कोई तो घर छोड़ के भी चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो जो इंसान बात कर रहा है ना, वो तुम्हारा बाप है, उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा दिया है। उसको पता है कि दोस्ती यारी रिश्तेदारी एक टाइम तक सीमित है, ठीक है। एक टाइम के बाद सबको अपना अपना देखना है। नहीं, कुछ लोग ऐसा ही होते हैं जो कि अपना यारी बहुत देर तक निभाते रहते हैं। हाँ, बहुत कम, वो रेयरेस्ट होती रेयर है। हाँ, यस। लेकिन ऐसा होता है, लाइफ का जो मोड़ होता है वो अपने आप कुछ ऐसे दिशा में ले जाता है ना, वो दोस्ती भी छूट जाता है। तो अभी जैसे कि वो चला गया, उसका जैसा मिलना भी बहुत मुश्किल है। दोस्ती ऐसा एक चीज़ होता है कि अगर हम लोग चाहे भी ऐसा नहीं बना सकते। हजारों दोस्त हैं आज भी, हम लोग जो पढ़ाई वाला दोस्त है जो लोगटिया बोलते हैं, वो तो है ही, गांव में है, लेकिन किसी से उतना यार ही नहीं है। किसी से इतना यारी नहीं है। और अगर भी बातचीत भी होता है, भाई क्या रे, है सही। वो किधर जा रहा है, ऐसे ही होता है। लेकिन इतना तो कोई खास नहीं है। तो दोस्ती को क्यों प्रेफरेंस देना चाहिए? दोस्ती को इसीलिए देना चाहिए क्योंकि आपका खुद का बारे में तो बहुत कुछ जानता है। आपको क्या चाहिए, आपका पसंद नापसंद क्या है, ऐसे बहुत कुछ है। लोग बोलते हैं कि बीवी बहुत कुछ जानता है या बीवी बहुत कुछ जानती है। बीवी को कैसे पता है? 1 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल हो जाएगा, बीवी को लगेगा
समझो किसी दिन एक रोटी से मतलब अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा खराब हो गया है, तो आज मैंने बोल दिया ऐसे कैसे बना सकती हो, थोड़ा अच्छा से ढंग से बनाओ ना। तो बीबी सोचा कि ये वाला अच्छा नहीं लगा, इसीलिए और बेहतर बनाए। ऐसे तो होता है। तो बीबी आपको समझते समझते वो पूरा उम्र गुजर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझती हो, वो बस आपको फॉलो करती रहती है। बच्चा जो आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, वो आपका नहीं समझ पाते हैं। ऐसा हुआ कि आपका पिताजी जो जिसने मतलब आपको पाल पोस के बड़ा किया, हाँ और मम्मी जो मतलब छोटा से लेके आपको पैदा करके आपको बड़ा कर दिया, वो भी आपको नहीं समझ पाती है। एक टाइम के बाद सब कुछ फेड हो जाता है आप। सब फेड हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। बस दोस्ती अच्छा मतलब ऐसा चीज होता है दोस्त की, वो थोड़ा बहुत समझ जाता है कि मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त थोड़ा घुसड़ है, मेरा दोस्त को ऐसा पसंद है, मेरा दोस्त ऐसा ऐसा करता है। तो अपना खुशी में वो खुशी मनाता है, दोस्ती का खुशी में खुशी मनाता है। दोस्ती मतलब अपना दोस्त दुख में चला जाता है तो वो दुख में क्या देख रहे हो हो? जाता है। मैं तो मरने ही छोड़ने वाला हूँ, मेरा माइंड नहीं बदलने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं कि हर दोस्त बेईमान निकलता है, दोस्ती होता है, अच्छा वाला दोस्ती होता है। पता है। तो आज का डेट में इतना मुश्किल, वो सब तो पैसा के पीछे भागते रहते हैं ना, कि पैसा मिल गया तो चलो दोस्ती, यार है दोस्ती गया भाड़ में। दोस्ती क्या समझते हैं। अगर हम लोगों को पैसा जरूरी है, पैसा भी जरूरी है और दोस्ती भी जरूरी है, तो इतना कम से कम सोच लो कि दोस्त दोस्त होता है, दोस्त के आगे पैसा कुछ नहीं होता है। अपना दोस्त दोस्ती होता है, दोस्त के आगे कुछ नहीं होता है। तो सर, आपका कहना है आप अपने दोस्त को बचाएंगे, तुम्हारा कहना है कि अगर मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे, जिएंगे तो दोनों साथ रहेंगे। Yes. मेरा मत ये है कि साला मैं ही जीऊँ, ठीक है, इसके बारे में मैं सोच के रो लूँगा। नहीं नहीं, रोना तो अच्छा बात है, रो नहीं नहीं, रो लो, कौन मना किया, लेकिन मेरा कहना है तो जैसे बात हुआ, दोनों एक हुआ जो बेल, तीसरा होता है टाइगर मतलब बाघ। ठीक। तो बाघ और बैल का दोस्ती कभी नहीं बचता, इसलिए नहीं बचता कि बाघ हर वक्त उसको खाने के तैयारी में रहता है, और बैल वो तो अपना मालिक में सवा रहता है। तो ऐसा एक दिन हुआ, बाघ ने बोला भाई बहुत दिन हो गया तेरे साथ रहते हुए, तो बस तू अपना मालिक का ही सेवा कर रहा है, मेरा कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। बैल ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, खा लेना। तो मैं भागता हूँ तो मुझे पकड़ के दिखा। किसने बोला? बेल ने। बैल ने बोला। बोला ठीक है चल रेस लगाते हैं, तू मेरे से तो आगे नहीं निकल पाएगा। बैल ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, निकल नहीं पाऊँ लेकिन भाग तो सकता हूँ। तो बैल ने भागना शुरू कर दिया। बाघ ने बोला साला तो मुझे उल्लू बनाता थी, चल मैं तुझे पकड़ के दिखाता हूँ। तो बैल अपना जितना मतलब पावर है, भागा 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 भागा, देखा एक खाई है, उसमें दलदली है। दलदली का मतलब समझता है ना, हाँ समझ गया, जो अंदर खींचता है दल दल दल, समझ गया। और दलदल में छलांग लगा दिया। बाघ ने बोला कि देखो तू दलदली में चला गया, अरे तू क्या समझ रहा है, मैं नहीं आ सकता है, मैं भी आऊँगा तुझे मारूंगा और खाऊंगा भी, साले तू मुझे क्या बुड़बक समझ रहा है। तो बोला बोला आजा, यहीं पे खेल शुरू होता है, तू कितना ताकत है मेरा कितना ताकत है देखते हैं, आजा, दोस्ती का तुझे कसम है, आजा। तो बाघ ने भी छलांग लगा दिया। अब बाघ और बैल दोनों एक ही जगह पे है। तो बैल ने हंस दिया,
बैल ने बोला तेरा दिमाग में तो अकल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, और तुम्हें पता है मेरा पास अकल है तभी मैं यहाँ पे छलांग लगाया, तेरे पास अकल होता तो यहाँ पे तू नहीं छलांग लगाता। काग बोला कैसे? तो बैल ने बोला कि अरे तुझे याद भी है मेरा एक मालिक है, और जो मालिक है उसका मैं बहुत सेवा करता रहता हूँ। उसका गेहूँ वगैरह मैं अपना पीठ में लाद के लेके आता हूँ। जब अपना खेतीबाड़ी शुरू करता है तब मैं जाके वहाँ पे वो जो मतलब खेत जोतने के लिए मैं हेल्प करता हूँ, तो उसका सेवा मैं बहुत करता हूँ, वो भी मेरा बहुत सेवा करता है, मेरा खान पान सबका ध्यान रखता है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, तेरा जैसा बेईमान नहीं है। बोलता है ऐसा क्या? हाँ। तो अभी देख कितना टाइम होगा, करीब मतलब खाने का टाइम, इसीलिए तो तू मुझे भगाया ना। तो शाम तक देख मेरा जो मालिक है वो ढूंढते हुए मेरे पास आ जाएगा। तेरा कोई मालिक वगैरह है जो कि तुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आएगा? काग ने बोला ये बात तो सच है, मेरा तो कोई मालिक नहीं है, मुझे कौन ढूंढेगा? तुझे कोई ढूंढेगा नहीं, तू यहाँ पे मरेगा, क्योंकि तू दोस्ती के नाम पे दबा है, तेरा कोई परफेक्टनेस नहीं है। इसीलिए आज मेरा जो मालिक है वही मेरा दोस्त है, वही मेरा प्यार है, वही मेरा ज़िंदगी है। वो आएगा और शाम होते होते मुझे ले जाएगा यहाँ से। तू मरेगा साले, तेरा कोई औकात नहीं दुनिया में जीने के लिए। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो भगवान होता है आदमी के लिए हर वक्त सोचता है। आपने पहले बोला था ना भगवान के लिए, तो भगवान जो होता है वो सबके लिए सोचता है। हम लोग कुछ भी काम करने से पहले अपना पहले घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने का मतलब क्या पता है? अगर भगवान तू कहीं पे है तो सुन ले मेरा बात, मैं तुम्हें घंटी बजा के पुकार रहा हूँ। भगवान ने सोया भी होगा तो उसका नाम हम लोग लेके पुकार रहे हैं ना। तो हाँ बोलो बोलो क्या हाल है? नहीं नहीं हम लोग अभी शादी कर रहे हैं। तो ठीक है कोई बात नहीं, शादी कर लो, हम लोग आशीर्वाद दे देते हैं। तो ऐसे भगवान को सब कुछ मालूम होता है, कौन बचने वाला है कौन मरने वाला है। दोस्ती अपना जगह पे सही है, और मैं सोचता हूँ कि अपना ज़िंदगी जब भी खतरे में चला जाता है, अगर हम लोग सही रास्ते में है, भगवान के दिशा में है, तो भगवान अपना रूप बदल के हो हमको आके बचा लेगा, वही दलील से उठा लेगा। हम लोग वही बैल है जहाँ पे बाघ हमारा पीछे पड़ा था। हम लोग वही है जो संसार के भागे हुए आदमी हैं। हम लोग वही है जो हम कुछ सोच रहे लेकिन हो रहा है कुछ अलग। और वो जो बाघ है वो समय है हमारा साथ खेल रहा है। ये सोचना चाहिए है जो मतलब अपना समय उसको पीट चुका होता है, वो अपना भगवान भरोसा ही जीता है। अब दोस्ती कुछ नहीं होता है, दोस्ती करना है तो भगवान से करो, दोस्ती करना है तो ऊपर वाले से करो, दोस्ती करना है श्री जगन्नाथ जी से करो, दोस्ती करना है तो श्री विष्णु से करो, दोस्ती करना है तो श्री कृष्ण जी से करो। वो चाहिए वही है, वही मालिक है। हम लोगों का कोई दूसरा मालिक नहीं है। वही है जो परमेश्वर परमात्मा है, जिसका वजह से दुनिया चलता है। हम लोग दोस्ती करते हैं, अरे यार तू तो कर दिया हो कर दिया, अरे कुछ नहीं होता है सब। बस होता है तो भगवान होता है, और भगवान को कोई देखा नहीं है। वो तो आकार भी नहीं है, निराकार। कोई भी अगर भगवान के नाम पे कुछ मतलब मांगता है, भगवान तो मुझे थोड़ा देख लिया, अरे भगवान क्या उसको दिखाई दे रहा है? वही है, उसका कोई आकार है ना कोई किसी ने देखा है। बस सपने में देखता है। मेरे पास भगवान शिव जी आए थे, जो टीवी में आते हैं वही आए थे। हाँ? नहीं, जो इंसान ये जो इमेजिन करके रखता है, जो देखता है वो भगवान श्री कृष्ण जी मेरे पास आए थे सपने में। अरे जो टीवी में आए थे वही तो आए थे ना। अरे जान लो कि वो बड़ा सपना था।
सच में भगवान किसी के पास नहीं जाते हैं, सब अपना ब्लेसिंग छोड़ते रहते हैं कि तुझा तेरा जो है, जो आजकल देखो मैं बता रहा हूँ और एक बात, जो अंधविश्वास होता है, मिरेकल सोचते हैं वो लोग, बोलते हैं कि बहुत कुछ हम लोग कर लिया, बहुत कुछ हो गया हमारा, मिरेकल हो गया मेरे लाइफ में। अरे कुछ नहीं, वो तो तुम्हारे कारण का फल होता है, वही तुम्हारा दोस्त भगवान ने दिया है जो फल का स्वरूप है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मिरेकल नहीं होता है। हाँ, जैसे चलता है ना, जो ये अपना क्या कहते हैं वो जो जादू टोना, वो कर देते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, वो सब होता है, वो सब कुछ नहीं होता, सब नाटकबाजी होता है, और कुछ केमिकल का चक्कर होता है, तो वो सब दे देते हैं। जैसे कि आग निकलने वाला है, यहाँ पे कुछ ऐसे जो मतलब अपना जो कार्बाइड के साथ पानी मिला दो तो आग निकलेगा, वो तो होता ही है, इसमें क्या बड़े बात। लेकिन जादू टोना जो होता है, सबसे ज़्यादा अपना नियत में रखना चाहिए। मालिक एक ही है, जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिस्ट है, अपना सिख है, कोई भी हो, भगवान एक ही होता है। जो मालिक होता है, इस दुनिया जो चलाता है, उसी को अगर हम दोस्त मान लेते हैं, अरे यार तू तो मुझे उससे बड़ा और कौन है? हाँ, वही तो, उससे बड़ा और कौन है? उससे मुझे बचाना चाहते तो बचा ले ना, अगर मरना ही चाहते मरने दो, संसार तो तेरे नाम पे टिका हुआ है। यस। दोस्ती तो ऐसा होना चाहिए, और थोड़ी ना दोस्ती गद्दारी और बेईमानी से भरा पड़ा रहता है। एंड यही तो सर मैं बात कर रहा था, ये जो अपने मैं पहले जो बोला इसलिए बोला था कि मुझे कुछ आप लोगों से सीखना था, कुछ जानना था, लेकिन आप लोगों ने भी अच्छा सीख दिया मुझे, कि मुझे कुछ सीखने के लिए मिला। लेकिन मेरा एक ही दोस्त होता है, मैं सब कुछ उसका नाम पे छोड़ दिया है आज का डेट में। मेरा कुछ आगे नहीं, कुछ पीछे नहीं, बस चलता रहता हूँ। बस इतना तो मैं बोलता हूँ भाई, हमारा पोजीशन बरकरार रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको इतना पोजीशन दे दो, सर उठा के चल सर उठे के हम लोग जी सके, चाहे ही हमको बदनाम कर दो, लेकिन जिंदा तो रखो कम से कम, इस समाज को हम देख सके। तो दोस्ती मेरा बहुत प्यारा है, और दोस्ती से सब कुछ चलता है, लेकिन दुश्मन से कुछ नहीं होता है। अगर कोई दुश्मन होता है तो हम लोग उसके बारे में सोचें, साला मेरा पीछे ये बहुत कुछ सोच रहा है। अरे सोचने दो ना, उसके लिए आपको सोचने का क्या टाइम है, आप अपना काम पर ध्यान दो। अब सुनो, एक ही बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है तो हम लोगों को पता चलता है, अरे वो झगड़ा लग रहे हैं, चलो 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 चलो, झगड़ा करें, तो हम लोग जाते हैं। अपना पास टाइम होता है तभी हम जाते हैं, और लोगों के पास झगड़ा करने के पास टाइम है, इसीलिए वो लोग झगड़ा करें। आप लोग देखोगे कि ऐसे ऐसे मतलब कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो 100 आदमी वहाँ पे जाकर झगड़ा देख रहे, कोई छड़ाने वाला नहीं होता है, उन लोगों को इकट्ठा मतलब तो तोड़ने नहीं आता है कोई। क्या सर आप बात करें अभी हाल ही में? वीडियो बना लेते हैं। मैं बताता हूँ आपको, अभी हाल ही में सर आपने न्यूज़ देखा होगा, एक 16 साल की लड़की का मर्डर हुआ है बीच सड़क में। जब मैंने उसका सीसीटीवी फुटेज देखा, जो इंडिया टीवी में, न्यूज़ ये में सब में दिखा रहे हैं, वो कोई रात का ऐसा टाइम नहीं था कि कोई उसमें लोग नहीं थे या फिर वो लड़की अकेली थी सड़क पे, ऐसा नहीं है, सड़क भरा पड़ा था सर। एटलीस्ट कैमरा में तो 2 जन आपको क्लियरली दिख रहे हैं जो देख रहे हैं। वो लड़का उस लड़की को छुरा मार रहा है, पत्थर फेंक के मार डाला, किसी ने चू तक नहीं बोला। जो लोग वहाँ पे खड़े थे कि मतलब ऐसा नहीं कि उनको लग रहा है कि हम मूवी शूट हो रहा है, ऐसा सब कुछ नहीं, देखिए चुपचाप अपना अपना निकल लिया। उन लोगों में से अगर किसी ने भी चुप जोर से बोला हुआ होता तो शायद वो लड़की जख्मी के हालात में ही सही लेकिन बच जाती। किसी ने चू तक नहीं बोला। नहीं, वो से रास्ते में मैं मतलब हमारा इस मतलब आर्गूमेंट के जरिया से ये बताना चाहता हूँ, अगर रास्ते में आते जाते कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस सामने आता है
तो आपको धैर्य से उसका साथ मुकाबला करना है, और जो कमज़ोर जो विक्टिम होता है उसको आपको हेल्प करना चाहिए, कोई भी हो। ऐसे भी मैं एक बार क्या हुआ, मैं अपना गाड़ी लेके जा रहा था, तो किसी ने मुझे भाग से मतलब इतना स्पीड से भागा कि मुझे पता नहीं चला। तो मेरा गाड़ी भी स्पीड में था, तो मैं जब करीब 1 किलोमीटर स्पीड से रास्ता थोड़ा सीधा था, तो मैं देखा कि कोई गिर रहा है, तो और जोर से मैं भगाया, तो जो गिर रहा है वो बाइक गिरा दिया। अच्छा। हंसने का बात ऐसा है कि वो साले को सूसू लगा था, मतलब पेशाब लगा था उसको। वो बाइक भी ठीक से ढंग से खड़ा नहीं कर पाया, पहले सूसू किया, फिर मैं गाड़ी रोका, गाड़ी रोक के उसका बाइक को उठाया, उठा के फिर बोला, भाई तू नशे में तो नहीं है? बोला कुछ नहीं सर, मेरा तो ऐसा ऐसा हालत से मैं भाग के आ रहा था, कोई अच्छा से लोकेशन नहीं देख पा रहा था कि मुझसे चिकन लूं। तो अब इसमें सोचना क्या है, मैं क्यों खड़ा हुआ? शायद ही कुछ इमरजेंसी रहेगा। होगा कि गाड़ी बाइक गिरा दिया। तो ऐसे सोच होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को हेल्प का ज़रूरत होता है, लेकिन हेल्प करने से भी आज का डेट में अपना समाज यही तो सब कॉन्ट्ररी है। मैं वो इंसान हूँ जो बोल रहा है कि उधर चू करना चाहिए, इधर मैं ही वो इंसान हूँ जो बोल रहा है कि मैं अपना दोस्त को मरने दूंगा। उन लोग का भी सोच ऐसा ही होगा कि इसको बचाने जाके मैं खुद अपना जान नहीं दे सकता, देखो अपना फैमिली का ये है वो है। लेकिन ये जो गिल्ट है ना, ये जिंदगी भर तक रहने वाला। मरने के बाद हर कोई आ जाएगा ये करने के लिए, हाँ बहुत अच्छा आदमी था, मैं मेरे तरफ से ये वो है। जिंदा रहते टाइम अगर उतना कर देता तो शायद वो मरता ही नहीं। ठीक, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सर ठीक है, आज का आर्गुमेंट अच्छा रहा, आपका आइडियोलॉजी थोड़ा अच्छा रहा। ठीक है, हम सबको मरने देना चाहते हैं। सब अच्छा है। नहीं, हर किसी का अलग अलग नजरिया है। ये तो सही है। ये मैंने ये बहुत दिन पहले एक बार नोटिस किया था। मेरा नज़रिया भी थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं गलत नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। किसी का नजरिया गलत नहीं हो ही नहीं सकता। आपका दिल साफ है। हाँ थैंक्स देता हूँ आप लोगों को, अच्छा है कि आगे कुछ अच्छा ही हो, दोस्ती के नाम या भगवान पे नाम, कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी करना मेरे साथ मरने मत जाना।